हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है एक नई दिन, एक नई वीडियो, एक नई प्लांट के साथ। ये हिबिस्कस का पौधा है फ्रेंड, और हिबिस्कस में आप बहुत आसानी से ढेर सारे फूल पा सकते हो। सिर्फ एक काम को हम करते हैं फ्रेंड, तो हमारा प्लांट इस तरीके से ढेर सारे फूल देता है। अगर हमारे प्लांट को अच्छी ग्रोथ में रखना है और इसमें से ढेर सारे फूल इस तरीके से पाना है, तो सिर्फ एक काम को हमें करना होगा, जिसके करने पर हमारा प्लांट जो है ढेर सारे फूल यानी कि देता है, या फिर बनाता है, या फिर लगातार देते रहता है, कह सकते हैं फ्रेंड। जैसे कि यहाँ पे ये ढेर सारी इस तरीके से कलियाँ बनाता रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसके लिए, बहुत ज़्यादा फूल पाने के लिए। तो इस तरीके से ढेर सारी कलियाँ और फूल बनाते रहता है फ्रेंड। ये बहुत ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ आसानी से हम इसमें से यानी कि गुड़हल के प्लांट में से फ्लावरिंग पा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, ये भी जो पौधा है मैं लगातार इसको दिखाती हूँ कि इसमें ढेर सारे फूल लगातार आते रहते हैं। यहाँ पे भी फूल खिला हुआ है, यहाँ पे ढेर सारी कलियाँ बन रही है। यहाँ पे फूल खिला हुआ है, यहाँ पे ढेर सारी कलियाँ बन रही है। यहाँ पे भी ढेर सारी कलियाँ हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ढेर सारी कलियाँ ये पौधा बना रहा है। तो इस तरीके से अगर हमें गुड़हल के प्लांट में ढेर सारी कलियाँ और फ्लावरिंग चाहिए, तो हमें सिर्फ एक काम को करना होगा, जिससे हमारा पौधा लगातार फूल देता रहता है। और वो बहुत आसानी से आप कर सकते हो, हर दिन कर सकते हो। लेकिन अगर हर दिन आप नहीं करते हो तो भी चलेगा, सिर्फ आप एक बार कर लोगे यानी कि 15 दिन में तो काफ़ी है। जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पॉट में, यहाँ पे आपको छिलके दिख रहे हैं ना, तो ये प्याज के छिलके हैं। तो प्याज के छिलकों में मैंने क्या किया था, कुछ 5-10 प्याज के छिलके थे, उनको मैंने पानी में भिगो के उसके जो पानी होता है उस पानी को और छिलकों को इसमें डाल दिया। डालने के बाद मुझे मिट्टी में यानी कि मिट्टी डालना था। मैंने डाला इसलिए नहीं है कि मुझे आपको दिखाना था, इसलिए आप क्या करोगे, जो भी आपकी प्लांट की मिट्टी रहती है उसको थोड़ा सा 1 इंच इतना गुड़ाई कर लोगे आप। तो गुड़ाई करके जो मिट्टी निकल जाती है, उस मिट्टी को निकाल के एक 5-6 छिलके या 10 छिलके जो होते हैं प्याज के, उसको पानी में भिगा दें। सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे पौधे के चारों तरफ डाल दें। डालने के बाद, क्योंकि वो जो लिक्विड फर्टिलाइज़र रहता है उस छिलके का पानी, वो भी पौधे को मिल जाएगा, और उस छिलका जो रहता है वो भी उसमें रहेगा। और छिलका जो होता है भीग जाता है तो सॉफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो आप मिट्टी की गुड़ाई करके जो थोड़ा सा मिट्टी निकाल के रहते हैं 1 इंच इतना, उस मिट्टी को फिर से उसके ऊपर डाल देना है और 15 दिन के लिए छोड़ देना है। बस इतना आप करते हो फ्रेंड। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये नीचे से टेरेस को क्लीन किया था, तो इतनी सारी मिट्टी निकली है। कहीं पे मैंने क्लीनिंग किया था तो पॉट के नीचे से, तो मैं इसी मिट्टी को अभी फ़िलहाल डाल रही हूँ। मैंने इसकी गुड़ाई नहीं की थी फ्रेंड, ऐसे ही मैंने डाल दिया था इसलिए। ठीक है, तो आप 1 इंच गुड़ाई कर लो, उसके बाद डाल के फिर वो मिट्टी को आप इसके ऊपर पॉट के ऊपर डाल दो। तो इससे क्या होगा, आपके प्लांट की जो ग्रोथ रुकी हुई रहती है वो ग्रोथ फास्ट हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, और आपका प्लांट इस तरीके से हर एक ब्रांच में ढेर सारी कलियां बनाएगा। बहुत अच्छे से गुड़हल में फ्लावरिंग होगी। आपको इसके लिए बहुत कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमारे किचन से निकलने वाले चीज़ का इस्तेमाल करना है हमारे पौधे में ढेर सारी फ्लावरिंग के लिए। गुड़हल के प्लांट को ये फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस तरीके से हमारा गुड़हल का पौधा जो होता है ढेर सारी कलियाँ और फ्लावरिंग देता है। और इसकी जो ग्रोथ रुकी हुई रहती है, और या फिर बाकी समस्या जो भी हमारे पौधे में रहती है, वो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, और हमारा प्लांट बहुत अच्छे से हेल्दी ग्रो करता रहेगा। तो सिर्फ इस फर्टिलाइज़र का आप यूज़ करें, आपका प्लांट यकीन माने बहुत अच्छी ग्रोथ में भी जाएगा, साथ ही साथ ढेर सारी फ्लावरिंग भी करेगा। फिर ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।